बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद असलम। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 के हवाले से हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें से हमने लास्ट जो लेक्चर हमने स्टडी किया उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से हमने डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर को हमने उसका तारुफ लिया। आज हम उसी सिलसिले की कड़ी लेकर चलते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यानी इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन अब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंडर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है वो है हमारे पास इफ़ देन स्टेटमेंट। यानी ये इसको समझ लीजिए कि ये एक फ़ैसला करने वाली कमांड है, यानी इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और जैसे इंसान दुनिया में कम ही हैं जिनको अल्लाह ताला ने फ़ैसला करने की ताकत दी है। हर शख्स की ये खूबी नहीं होती कि वो जल्दी से और अच्छा फ़ैसला कर सके। तो यही ख़ुसूसियत जो है ह्यूमन बीइंग ने कंप्यूटर में भी शामिल करने की कोशिश की है कि इसमें हम ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू साइन के साथ एक्सप्रेशन बनाते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट और वेरिएबल टू वेरिएबल हम ना कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसको लॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं और इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं और कंडीशन भी कहते हैं और एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो ये एक फ़ैसला करने वाली कमांड है, यानी कि इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको उर्दू में एक सेंटेंस बोलता हूँ कि अगर कल बारिश हुई तो मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। अब अगेन सुनिए, अगर कल बारिश हुई, ये अगर जो है ये इफ़ हो गया। अगर जो है ये इफ़ है, कल बारिश हुई, इसका मतलब ये बन जाएगी एक्सप्रेशन। अब कल अगर बारिश हुई, कल बारिश हुई, इसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ कि कल मीन फ़र्ज़ करें कि कल फ्राइडे है, मैं कहता हूँ कि इफ़ फ्राइडे इज़ इक्वल टू रेन, इफ़ फ्राइडे इज़ इक्वल टू रेन तो देन आई डोंट कम इन द कॉलेज। तो इस तरह से ये हम एक्सप्रेशन में आगे इसकी अमली तौर पे कंप्यूटर में इसको किस तरह से चलाते हैं वो भी मैं करवाऊँगा। अगर बारिश ना हुई तो फिर मैं आऊँगा, इसका मतलब अगर बारिश हुई कल तो मैं नहीं आऊँगा, एक एक्शन है, वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। और अगर बारिश ना हुई तो अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और एक्शन ये है कि मैं कॉलेज आऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अब इफ़ ये एक सिंपल स्टेटमेंट मैं पहले आपको इसी हवाले से पढ़ाने लगा हूँ। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि जिसको हम इफ़ देन कहते हैं। फिर इसको हम बढ़ाएंगे इफ़ देन एल्स की सूरत में कि ये वन वे स्टेटमेंट कहलाती है, वन वे स्टेटमेंट। इफ़ देन अगर, तो देखें जैसे मैं लिखा हुआ इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये फॉल्स हुई तो खामोशी छा जाएगी, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि द इफ़ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी ये फैसला करने वाली कमांड है। स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन, ये किसी फैसले के ऊपर डिपेंड करते हुए इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा था जिसमें प्रोग्राम तरतीब से चलता था, लेकिन ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम के पार्ट को सिलेक्ट करेगा और किसी को इग्नोर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। उस बेस होगी, ट्रू होगी तो ए वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट और फॉल्स हुई तो अदर। बट दिस वन इज़ अ सिंगल वे स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू हुआ होगी अगर एक्सप्रेशन, तो ये देन के बाद वाली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये यहाँ से फॉल्स होता है तो कोई भी आगे स्टेटमेंट नहीं है। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से आता है कि डिफाइन द इफ देन स्टेटमेंट आल्सो मेक इट्स फ्लो चार्ट। तो ये मैंने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया और मैंने इसके साथ ये सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ, ज़रा एग्जांपल पे नज़र दौड़ाइए। कंप्यूटर में हम इसको इस तरह लिखेंगे, इफ़ एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, एम में पहले हम कोई नंबर स्टोर करवा लेंगे। तो एम में चाहे 10 है, 20 है, 50 है, 100, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि m जो है वो इक्वल टू 100, इसमें या चलें फ़र्ज़ करें कि 7 स्टोर कर देते हैं।
m इक्वल टू 7, तो नाउ m मीन्स 7, तो इसका मतलब है 7 ग्रेटर देन 40, तो ये फॉल्स है, तो ये पास वाली प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम इसको 70 कर देते हैं तो 70 की सूरत में यहाँ 70 आ जाएगा, तो इफ़ 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो दिस वन इज़ ट्रू। इस ट्रू की सूरत में देन के बाद वाली कमांड जो कि प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट पास, सिर्फ पास लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ट्रू होने की सूरत में ये कंडीशन कमांड चलेगी, फॉल्स होने की सूरत में ये कमांड नहीं चलेगी। और इसका हमने ये फ़्लो चार्ट भी बनाया कि इसके फ़्लो चार्ट में सर्च करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम चलता हुआ आया, और ये डायमंड सिंबल हमने पढ़ी थी कि इसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, लॉजिकल टेस्ट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट, इसमें हमने एक्सप्रेशन लिखी, अगर ट्रू होगा तो वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फॉल्स हो तो अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो आज हमने स्टडी किया सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया। अच्छा, अब हम चलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ इफ़ देन एल्स। हमने ये बात की है कि अभी हमने स्टडी किया सिंगल वे स्टेटमेंट, दैट इज़ इफ़ देन, उसमें एल्स नहीं था। लेकिन ये 2 वे स्टेटमेंट है कि इफ़ देन और आगे एल्स स्टेटमेंट, तो यानी ये इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है द की वर्ड, यानी ये यूँ समझ लें कि इट इज़ आल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट one part of the program depending upon the condition. If the given condition is true, it execute the statement after the if statement, or if the condition is false, it executed the statement after the else statement. जो else के बाद वाली statement होगी ये उसको execute करेगा। ये समझाने के हवाले से हुआ। लिखा हुआ क्या है, कैसे लिखना है? The keyword else is used to specify 2 different alternatives, यानी इसमें दो हिस्से होंगे प्रोग्राम के, और एक कंडीशन होगी और एक कीवर्ड होगा इफ़ के नाम से। तो हम कंडीशन देंगे, उस हवाले से उसने कहा कि 2 अल्टरनेटिव होंगे। मैंने आपको सेंटेक्स भी साथ लिख के दिखाया हुआ है कि एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुई तो देन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जितनी भी आपने लिखी हुईंगी वो ट्रू केस की सूरत में ये स्टेटमेंट चलेंगी। अगर यहाँ से फॉल्स निकलता है तो ये एल कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा एल्स के बाद वाली कमांड्स और स्टेटमेंट्स के ऊपर, और ये इनको एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि ये फॉल्स की सूरत में ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगेन डेफिनेशन को हम इसको पूरा करते हैं कि द कीवर्ड एल्स इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। वो 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव ये हैं एक्सप्रेशन के बाद वाली स्टेटमेंट्स एक, और दूसरा अल्टरनेटिव है एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स फॉल्स की सूरत में, ये ट्रू की सूरत में। विद इफ़ स्टेटमेंट की सूरत में बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन, यानी इसमें हम एक कंडीशन जिसको हमने एक्सप्रेशन कहा देंगे, वन ऑफ द 2 अल्टरनेटिव आर एग्जीक्यूटेड, इज़ एग्जीक्यूटेड। ये बात आपने ज़हन में ज़रूर रखनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट्स यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक चलेगा, या इफ़ स्टेटमेंट के फौरी बाद वाला ट्रू की सूरत में ये ब्लॉक चलेगा, फॉल्स की सूरत में एल्स के बाद वाला ब्लॉक चलेगा, और ये वाला ब्लॉक जो है वो इग्नोर्ड या स्किप हो जाएगा। ट्रू की सूरत में ये स्किप होगा और या इग्नोर्ड होगा, और ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये यहाँ हमने सेंटेक्स भी लिखा, और इस हवाले से अब हम डायग्राम, इसका जो फ़्लो चार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम जो है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमने लिखी हो, तो हमने लाखों हज़ारों करोड़ों लाइनें प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई होती हैं। उसके अंदर लूप्स भी होती हैं, उसके अंदर तरतीब से प्रोग्राम भी लिखा हुआ होता है जिसको सीक्वेंस कहते हैं। उसमें कई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी इफ़ स्टेटमेंट भी कई आ जाती हैं। तो ये इसका मतलब है प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, और जो ही इफ़ स्टेटमेंट आई तो आगे एक्सप्रेशन आई। एक्सप्रेशन को कंप्यूटर टेस्ट करेगा, इफ़ द गिवन कंडीशन और एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ट्रू की सूरत में, और ये इग्नोर हो जाएंगी।
और हो सकता है बाज़ औक़ात ये कंडीशन फ़ाल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन फ़ाल्स होगी तो ये हिस्सा इग्नोर हो जाएगा और फ़ाल्स की सूरत में दीज स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो इस हवाले से आज हमने इफ़ स्टेटमेंट सिंपल भी पढ़ी, इफ़ देन जिसको कहते हैं, और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट भी ये 2 वे स्टेटमेंट है। पहली हमने 1 वे स्टेटमेंट पढ़ी थी। इस हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।